24 घंटा रात भर और दिन भर पंखा में बांध के उसको बहुत मार मारा सर। और लड़का नहीं चले पाता है आज सही से। हमारा घर वाला टेम्पू चलाता है, टेम्पू चला के आता है तो पुलिस लोग बहुत परेशान कर देते हैं। एक बार इसी पे पकड़ा गया, वो पैसा लेकर फिर भी उसको मारा पुलिस लोग प्लाट पे ले कर। कहाँ भी मॉडल होत बा, कहाँ चोरी होत बा, कहाँ बदमाशी होता है, आके हमन के बस्ती वाला उठा के बस्ती से उठा के पुलिस वाला राजा बजा से मार के पीट के उनके केस बना के धारा लगा के सजा उनके झेलवावत हैं। उनके पास ना गमछा था, वो सब बोल रहे थे गमछा में उसका धागा फाड़ के और इसमें गला में लटका कर लालटेन के टोटी में लटक गया था। वो मरे तो पुलिस नहीं बताया। और हमारे देवर को यहाँ पर चोट था, यहाँ पर और गले में यहाँ पर सट था और यहाँ पर फांसी लगाते तो यहाँ पर न सट रहता है। बंदूक के कुंडा से मारा है। हमारा आदमी के हाथ भी टूट गया है। 6,000 रुपया महीना काम करते हैं, सब करके 30-40 हज़ार हो ही जाता है साल भर में। हाथ से वारंट काट देता है सब, तो कहाँ से हम लोग काम करेंगे कि यहाँ तारीख लड़ेंगे कि काम करने जाएंगे कि बाल बच्चा जी आएंगे। पुलिस का हम लोग विवाद यही समझ रहे हैं कि जो हम लोग इस ज़मीन पे बसे हैं, जो इस ज़मीन पे बसे हैं, वो लाठी डंडे से फर्जी ढंग से मुकदमे में दर्ज कराकर ये भगाना चाहते हैं सर। लेलिन डॉक्टर जो हैं हमारे, वो हमारे बस्ती को बसाए हुए हैं, पानी टंकी बनवाए हैं, स्कूल बनवाए हैं बच्चों को पढ़ने के लिए। जितना उनके पास है उतना अपने पास से दम किए हैं। बस्ती को बदनाम करके यहाँ से हटाया जाएगा और बस्ती वाले को जेल भेजा जाएगा। अभी देखिए सर जी, दरोगा साहब आए तो बोल रहा है कि 10 आदमी को पकड़ना है बस्ती का और 4 औरत को हमको जेल भेजना है। गरीबी एक अभिशाप है, इस बात को देश के करोड़ों बच्चों ने अपनी कॉपियों में लिखा होगा, सेमिनारों में लोगों ने बात कही होगी, मुद्दा बना होगा, सरकारें बनी और बिगड़ी होंगी, लेकिन जिंदगी जिनकी नहीं बदली वो उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के घसिया बस्ती के लोग हैं, जिनकी जिंदगी आज भी उसी अभिशाप के तले दबी हुई है। जी हाँ दोस्तों, यह कहानी जो आप सुन रहे हैं वह उन आदिवासी गरीब परिवारों की है जो कि कर्मा नृत्य के फनकार हैं। इन्हें लखनऊ की सत्ता तब याद करती है जब इनके कर्मा नृत्य को देखना और सुनना होता है, लेकिन उसके बाद यह पूरी बस्ती, रौप गांव की यह घसिया बस्ती अपराधियों चोरों की बस्ती हो जाती है। आपको आश्चर्य होगा सुनकर, आगे आप सुनेंगे भी कि पूरा गांव अपराधियों का गांव बना दिया है। आदिवासियों के इस गांव को चोरों के गांव के नाम से आसपास के लोग जानते हैं। वजह क्या है इनकी जुबानी आप सुनिएगा, लेकिन यह बात याद रखिए कि जब बड़े लोगों के बीच गरीब बस जाते हैं तो उनका बसना ही उनकी गलती होती है। और सोनभद्र के इस गांव की कथा इसी के आसपास की है। 24 घंटा रात भर और दिन भर पंखा में बांध के उसको बहुत मार मारा सर। और लड़का नहीं चले पाता है आज सही से। उसको बहुत मार के जेल कर दिया, मिर्ज़ापुर जेल में पहला भेज दिया सर। मिर्ज़ापुर से बहुत हम लोग कोर्निश किए, बहुत वकील धरे, मंत्री धर कर छोड़ाया, किसी हाल से पैसा देकर छोड़ाने में फिर वही में नाम वहाँ था, उसी नाम से जबे नहीं तबे हमारे लड़का के ले जाते हैं पकड़ पकड़ के। हमारे पति आए थे यहाँ पे अपने मौसी के गाँव, आए थे 2-3 दिन घूमने के लिए। तो उनका मोबाइल था, तो उनके मौसी के लड़के, पता नहीं किस लड़की को, बगली में के लड़के थे, उसी को दे दिए। तो इसने ये पूछे कि मोबाइल हमारा कहाँ है, तो बोले कि वो लड़की ले ली है। तो गए शायद उसके पास लेने, मोबाइल वोबाइल लेकर आए। तो उसके बाद वो लड़की कहा कर रही है कि हमें ये सब ऐसे कर रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं हमारे साथ। हल्ला कर दी, अपने माँ बाप को बुला दी, मारे पीटे थोड़ा बहुत उनको। तो 100 नंबर आया, तो हमारे मौसी के लड़के को ले गए पहले, तो फिर इनको आदमी ले गए। तो मौसी से हम बोले कि उनको आने दीजिए, तो मौसी बोली नहीं, हमारे बेटे छूट जाएंगे तब आएंगे, वो ऐसे नहीं आएंगे।
तब ये गए तो पुलिस वाले पकड़ कर इनसे पूछताछ किए और फिर हम लोग कहें कि सर छोड़ दीजिए इनको, हमारी बच्ची एक है। तो ये बोले कि नहीं अब नहीं छूटेगा, तुम्हारा पति जल जाएगा। तो चले गए जेल। वहाँ से 6 महीने रहे। उसके बाद 6 महीने रहे, पैसे पाते थे, मिलने हम लोग जाते थे उनसे। 6 महीने रहे। उसके बाद एक दिन कॉल आया उनके दोस्त का आया कि हमारी दीदी से बोले कि पिंटू नहीं है, उसका डेथ हो गया है। वो मरे तो पुलिस नहीं बताया, और हमारे देवर को यहाँ पर चोट था, यहाँ पर और गले में यहाँ पर सट था, और यहाँ पर फांसी लगाते तो यहाँ पर न सट रहता है, तो उनका यहाँ पर सट था, यहाँ पर और यहाँ पर था। हम लोग तो रोने में थे, हम लोग नहीं देखे ठीक से, लेकिन उनका चेहरा देखे तो यहाँ पर था और यहाँ पर। जिम्मेदार जेल वाले होंगे ना सर। जेल में तो एक चीटी नहीं पार हो सकती है, तो फिर फांसी लगाकर कैसे मर गए वो? सर हम गए थे काम करने दिल्ली, वहाँ से हम गन्ने के काम करते हैं। साल भर में हम लोगों की वहाँ से छुट्टी होती है। वहाँ से जैसे ही हम घर पे आए 2-3 दिन रहे, उसके बाद पुलिस वाले ले गए उठाकर, बस उठा के वहाँ से चालान कर दिए घुरमा जेल पे। बस अभी तक ले तारीख लड़ रहे हैं। कितनों हम कहें बाकी हमारी बात कोई नहीं माने। सर ये तो आज 15 तारीख के है, तारीख हमारा यही 15 के है, ये वाली तारीख। ये सब तारीख देखते हैं, ये पूरा ये सब तारीख के पर्ची है, ये भी है। कितना कमा के आए थे दिल्ली से और कितना लग? दिल्ली से सर हम लोग 6,000 रुपया महीना काम करते हैं, सब करके 30-40 हज़ार हो ही जाता है साल भर में। इसीलिए हम काम करें, तब से वहाँ से जब डाल दिया जेल पे तो ये 40-50 के लपेट में तो चली गया है पैसा। सब गैंगस्टर सब लगा दिए हैं। कोई के घर से पकड़ा है, कोई के नहाने गया पोखरा से पकड़ा है, कोई के बाज़ार से उठाया। ऐसे आ रहा है सीजन, फिर दिल्ली जा रहे हैं काम धंधा करने के। अगर वहाँ काम करे जाएंगे तो यहाँ से वारंट काट देता है सब, तो कहाँ से हम लोगों काम करेंगे कि यहाँ तारीख लड़ेंगे कि काम करने के जाएंगे कि बाल बच्चा जी आएंगे। मेरा नाम राम सूरत है, मेरा पिता का नाम रामलाल है। मैं रौप ग्राम सभा रौप घसिया बस्ती नगर पालिका सोनभद्र के रहने वाला हूँ और मैं कलाकार हूँ सर। और हमने 2012 में 8 जनवरी को लखनऊ में कार्यक्रम करने गए सर, और वहाँ से 8 को हमने गाड़ी पकड़ा सर, और 9 को हमको यहाँ पुलिस वालों ने घर से ही उठा लिया। और सर मैं इसका गुहार कर रहा हूँ सर, इसका मुझे कुछ निदान मिलना चाहिए। और ये बहुत राय ज़बरदस्त हो रही है मेरे बस्ती में सर। ये पुलिस की टार्चर है सर। ये शुरू से हम लोग के विवाद जो हुआ है 2001 में, उसी से वो बराबर हम लोग को घृणा से निगाह से देखते हुए नक्सली बना लेते हैं, चोर बना लेते हैं, डकैत बनाकर फर्जी ढंग से बराबर ही उठाते रहते हैं सर, और टार्चर बराबर करते रहते हैं। जी सर, पुलिस का हम लोग विवाद यही समझ रहे हैं कि जो हम लोग इस ज़मीन पे बसे हैं, जो इस ज़मीन पे बसे हैं, वो लाठी डंडे से फर्जी ढंग से मुकदमे में दर्ज कराकर ये भगाना चाहते हैं सर। जी अगल बगल में ही है सर, सर्किट हाउस है, इधर हॉस्पिटल है, इधर DMSP का है, इधर SP लाइन है, सब तो बड़े बड़े अधिकारी हैं। वो निगाह पे चढ़ा लिए हैं कि इस गरीबों को किसी ढंग से फर्जी ढंग से मुकदमे लगाकर नक्सली बनाकर भगाकर और अपना हम लोग प्रॉपर्टी को अपना बना लें। हम लोग कलाकार यहाँ नहीं, हम लोगों मुख्यमंत्री के कलाकार हैं सर जी। कर्मा नृत्य नाचते गाते हैं बजाते हैं। फर्स्ट कलाकार सोनभद्र में हम हैं सर, गजादर मेरा नाम है सर जी। बाकी बेगुनाही के कानून के ले जाके बंद कर दिए हैं, और वो लड़का झेल रहे हैं जेल में सर जी। मेरा एक सलाह है फुलचंद नाम के सर जी, उसको विकलांग के सर जी पैसा लगाओ तो एकदम हम लोग बिका गए सर जी, अभी नहीं छुटा है। हमन के तो पुलिस वाले बहुत परेशान कैले हन। कहीं भी मॉडल होत बा, कहीं चोरी होत बा, कहीं बदमाशी होता है, आके हमन के बस्ती वाला उठा के बस्ती से उठा के पुलिस वाला राजा वजह से मार के पीट के उनके केस बना के धारा लगा के सजा उनके झेलवावत हैं।
और ये 4 ठे बच्चा बा हमन के कहाँ जाई करज ऋण करत ही भीख मंगनी मांगत ही तो इससे मन अपन बच्चा जिया आदमी छोड़ाई कि कैसे करी। हम ऑटो सर चलाते हैं, टेम्पो चलाते हैं। हम अपना बाल बच्चा जियाते खिलाते हैं। हम गांव में सर रहते हैं, बड़ा इज्जत से रहते हैं, अपना जीते खाते हैं। अब यहाँ क्या होता है सर जी, हम गए कोर्ट में, जिस दिन बवाल हुआ था कोर्ट में गए, कोर्ट से हम गए वहाँ सिलेंडर होने कि हमको काहे लिए फंसाया जा रहा है, प्रशासन ऐसे परेशान कर रहे हैं। जब कोर्ट में गए सर जी तो जज साहब नहीं बैठे थे। जब कोर्ट में जैसे बाहर लिखने तो हमको पुलिस वाले पकड़ के हमको यहाँ ले के आके जंगल में ले गए। 5 थाने गाड़ी, कोतवाली थाना था। जब वहाँ पर लेके गए हम हाथ को गिन रहे हैं कि बाबूजी हम ऐसा देखिए कमाने खाने वाले हैं। हम ऑटो चलाते हैं सर जी, मैं चोरी चमारी हम देखिए नहीं करते हैं। हमारे पर काहे लिए केस पर लाद रहे हैं, हमारा बाल बच्चा है, देखिए हमारे घर में हमारा मिट्टी का घर है। तो नहीं माने तो कैसा है बेटा, कितना पैसा रखे हो घर पर? तो हम सर जी करके गाड़ी अपना बेचा, 40,000 रुपया रखे हैं। तो कहा कि ऐसा 40,000 रखे हो बेटा, दे दो तुम छोड़ देंगे। हम सर जी जब गलत नहीं किया तो हम काहे लिए पैसा देंगे? नहीं माने तो लास्ट में हमारे गोल में बंदूक सटा दिए सर मारने के लिए। तो बड़े साहब आए, एसपी साहब, कप्तान साहब आए, बोले सर जी हम तो गलत नहीं किए, हम बुजुर्ग, हम कभी हमारे बारे में एक केस भी नहीं है पहले का। तो सर जी हम बोले कि ऐसा है सर जी, हमारे पास गरीब आदमी छोड़ दिए, हमारा बाल बच्चा खाने बिना मर जाएंगे। नहीं माने तो पैसा हमारे घर से ले कर 40,000 रुपया थाने में जाकर वहाँ पर हमारे यहाँ थाने में पैसा लगा के हमारे केस पर, हमारा पैसा लेके हमारी पर लगा के केस जेल भेजती है। हमारी वाइफ इतना परेशान हुई, कर्जा मांग गया, हमारे परिवार हम 40-45,000 रुपया कर्जा लहा के कैसे छुड़ाई है। खाने में हम लोग का आफत था सर। हम तो जेल में अपना काम कर रहे थे, अपना 25 रुपया एक दिन पर जेल में काम कर रहे थे, 25 रुपया एक दिन का बन रहा था। कैसे कैसे जेल में पर्स काट के आए हैं हम जानते हैं जेल का। सर हमारा आदमी जब जा रहे थे चेन्नई काम करने के लिए और मऊरा पर गया वो ATM कार्ड से पैसा निकालने के, तो उसी में वहाँ पर वो हमारा आदमी वहाँ पैसा निकाल के वो आ रहा था ठेकेदार के साथ में। वहाँ में पहुँच गया मुंशी देवान, हमारा आदमी को दौड़ा के पकड़ लिया आना लाह कर, और उसी का पैसा लेकर और उसी को फंसा दिया कि ये चोरी का पैसा है, और इसी को वो मार कर राज जबरदस्त उसका हाथ भी मारा था, बंदूक के कुंडा से मारा है। हमारा आदमी के हाथ भी टूट गया है। लेकिन वो सर हमारा आदमी के राज जबरदस्ती हम बोले कि हमारा आदमी के टिकट देख लो, हमारा आदमी के सब देख लो, साकिट पिकट देख लो, बाकी वो लोग पुलिस वाले नहीं छोड़ा। उसको धारा लगा कर उसको बस का लूट छीन में उसको धारा लगा के आना लाह कर उसको भेज दिया। हम सर अपना आदमी को कैसे हालत से हम बकरी भी बेच दिया, अपना घर भी बेच दिया। हम अपना आदमी के हम छोड़ाने के लिए सर आना लाह के हमारा 70-80 हज़ार रुपया हमारा खर्च हो गया। बाकी तभी पुलिस वाला को कहा, हम इंस्पेक्टर को भी बोला, सबको बोला सर कि हमारा आदमी नहीं चोरी किया है, ना हमारा आदमी कुछ भी हुआ है। देख लो आधार कार्ड में चेन्नई के टिकट भी देख लो, बाकी नहीं छोड़ा। वो जो है कि अच्छा खासा कलाकार है, सांस्कृतिक विभाग से जुड़ा है और ओबरा रेडियो स्टेशन से भी जुड़ा है। वो अपना मेहनत मजदूरी कर कर खाता है, लेकिन चोरी बदमाशी कभी नहीं किया। लेकिन अचानक पुलिस वाले जो है कि उनको पकड़ कर उनको ले गए, जेल बंद किए। आज 2 साल लगभग हो गया, अभी हमारा भाई को सज़ा नहीं हुआ है, अभी तक जेल से बाहर नहीं निकल रहा है, बहुत तड़प रहा है। हम उनका बड़ा भाई हैं, हमारा जितना तक से पावर है हम बहुत लगाए पैसा, लेकिन वकील और मुंशी पता नहीं हमको क्या तसल्ली दे देकर आज तक आश्वासन देते हैं कि आज तुम्हारा रिहाई हो जाएगा, कल हो जाएगा, लेकिन अभी तक हमारा भाई बाहर नहीं निकल पाया। यहाँ पर पुलिस वाले बहुत हम लोगों के ऊपर दबाव किया गया है। आज हमारे नौजवान भाइयों लोग कहीं दिल्ली जाते हैं, कहीं हर जगह बाहर काम करने जाते हैं, हम लोग भी जाते हैं सर। मगर जाते हैं कहीं भी, अगर कोई विवाद होता है तो हमारे बस्तियों में पुलिस आते हैं, उन लोगों का पकड़ के ले जाते हैं।